हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग द बी कीपर। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है। वो एक बी कीपर यानी मधुमक्खी पालने वाला होता है और मक्खियों के छत्तों से शहद इकट्ठा करता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसकी लैंडलॉर्ड होती है और इसी लेडी के गैरेज में एडम अपना बी कीपिंग का काम करता है। एडम उनको कहता है कि मुझे और मेरी मक्खियों को बर्दाश्त करने के लिए आपका शुक्रिया, जिस पर वो बूढ़ी औरत एडम से बोलती है कि नहीं, ये जगह तो क्रैब्स और चूहों से भरी पड़ी थी, तुमने इसको सुंदर बनाया। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक रिटायर्ड टीचर होती है जो चैरिटी का काम करती है और अपने घर पर अकेली रहती है। साथ ही एडम भी यहाँ अकेले रहता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और एडम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आगे वो बूढ़ी औरत एडम को रात के खाने पर इनवाइट भी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने घर में लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके कंप्यूटर पर एक वायरस का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक फोन नंबर भी होता है। बूढ़ी औरत उस नंबर पर कॉल करती है और बताती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस घुस गया है और मैं कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। अब इस पर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बूढ़ी औरत को बताता है कि वायरस बहुत खतरनाक है और इससे आपका सारा डाटा जा सकता है, बट हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। वो बूढ़ी औरत उसकी बताई ऐप डाउनलोड कर लेती है और जैसे ही उसको रन करती है वैसे ही कंपनी वाले उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसके अकाउंट को एक्सेस करते हैं जिसमें $2 मिलियन होते हैं। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उस बूढ़ी औरत को बताता है कि आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए हमारी कंपनी की ओर से आपको $500 दिए जा रहे हैं। ऐसा बताकर वो उसके अकाउंट में $50,000 डालता है और बूढ़ी औरत से कहता है कि मैडम, वो गलती से मैंने पैसे आपके अकाउंट में ज्यादा डाल दिए हैं, प्लीज वो वापस कर दीजिए, मैं एक फैमिली वाला हूँ। बूढ़ी औरत ने देखा तो सच में उसके अकाउंट में $50,000 आए हुए थे और अब जैसे ही वो उस पैसे को वापस सेंड करने के लिए अपना पासवर्ड डालती है, अचानक ऐप की वजह से उसका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है और जब चालू होता है तो उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता है। कॉल करने वाला अपनी टीम के साथ खुशी मनाने लगता है क्योंकि उन लोगों ने सक्सेसफुली उस लेडी को पूरी तरह से लूट लिया होता है। बूढ़ी औरत अपने अकाउंट को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसको बैंक से भी एसएमएस आता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर आता है और उसके लिए एक बोतल शहद भी लाया होता है, लेकिन घर में घुसने पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो टेबल पे रखे चाकू को उठाता है और कमरे में घुसता है कि तभी उसे बूढ़ी औरत की बेटी वेरोना पकड़ लेती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। वहीं उस कमरे में उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है जिसे देखकर वेरोना बहुत दुखी हो जाती है। उसे शक था कि एडम ने ही उसकी मॉम को मारा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एडम एक अच्छा आदमी है और सिंपली बस अपना बी कीपिंग का काम करता है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो तो उसकी मॉम का एक अच्छा फ्रेंड है और उसकी मॉम ने ही सुसाइड किया है। अब जब वो अपनी मॉम का लैपटॉप चेक करती है तो उनके साथ हुए फ्रॉड के बारे में उसे पता चलता है। आखिरकार वो समझ जाती है कि एडम बिल्कुल सही कह रहा था कि वो बेकसूर है, इसलिए अगले दिन वो एडम के पास जाकर उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर एडम कहता है कोई बात नहीं। अब वेरोना उसे अपने घर पर बुलाती है जहां वो एडम से पूछती है कि क्या उसकी मॉम ने उसके साथ हुए फ्रॉड के बारे में कुछ बताया था। एडम बताता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। वेरोना आगे बताती है कि मेरी मॉम ने बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर चैरिटी के लिए ये पैसे इकट्ठा किए थे। मेरी टीम ने पता किया कि उनके साथ एक अननोन कंपनी ने ये स्कैम किया है। ये कंपनी पहले भी कई बुजुर्गों के साथ ऐसा कर चुकी है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। एडम अपनी पुरानी बी कीपर्स की ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करता है और पता करवाने की कोशिश करता है कि वो बूढ़ी औरत के साथ स्कैम करने वाले कौन थे। और फिर आगे उसे ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है जहां से एक लेडी उसे एक कॉल सेंटर का एड्रेस देती है जहां से उस बूढ़ी औरत को कॉल किया गया था। अगले दिन एडम उस एड्रेस पर 2 कंटेनर के साथ पहुंच जाता है जहां सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं और अंदर जाने नहीं देते, पर वो दोनों को मारकर ऊपर उस जगह पर आ जाता है जहां पर पूरी टीम बैठी हुई थी और लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। एडम वहां पर सबको कहता है सब मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, जिस पर वो एक आदमी को जबरदस्त पंचेस मारता है और सबसे कहता है कि चलो अब सब अपने अपने घर चले जाओ और आइंदा तुम लोग इस जगह कभी नहीं आओगे, ना ही लोगों के साथ स्कैम करोगे। एडम कंटेनर उठाता है और हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और तभी यहाँ वो आदमी आ जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत को कॉल किया था। वो एडम से कहता है कि ये सब बंद करो, क्या समझते हो तुम अपने आप को।
एडम कहता है मैं एक बी कीपर हूं। वो आदमी कहता है ये करोड़ों डॉलर का ऑपरेशन है बेवकूफ, तुम यहां से निकल जाओ। और वो अपने आदमियों को एडम को बाहर निकालने के लिए कहता है। एडम पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था। वो उन सबको जमकर पीटता है और कॉल सेंटर में बम भी लगा देता है और फिर उस रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति से बोलता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो। पर आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे ही कोई भी कॉल इस कॉल सेंटर में आएगा ये बम फट जाएगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाकी लोग भी वहां से बाहर भागने लगते हैं। कुछ देर में एक फोन आता है और बिल्डिंग में लगाए सारे बॉम्ब्स फट जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है और कॉल सेंटर पूरी तरह से मिट जाता है। अब कंपनी का ये रिप्रेजेंटेटिव अपने बॉस डेरेक को इस हमले की इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी बातें सुनकर हैरानी से डेरेक पूछता है कि आखिर कैसे उसने हमारी पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट में उड़ा दिया, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? वो आदमी उसे बताता है कि मुझे लगता है हमने उसके साथ स्कैम किया होगा, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया होगा। तब डेरेक बोलता है कि मगर हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं और वो तो अभी जवान था। आगे वो पूछता है ये बताओ कि वो अकेला आदमी था, हमारी इतनी बड़ी टीम थी, तो उन सबका क्या हुआ? जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि उसने सबको मार दिया और धमाके में सब कुछ उड़ा दिया। डेरेक बहुत हैरान होता है। वो ये सारा इंसिडेंस अपने सिक्योरिटी हेड को बताता है। डेरेक उससे कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर वो बोलता है ओके मिल जाएंगे। फाइनली डेरेक अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं और आदमी भेज रहा हूं। और फिर वो आदमी अपने डाटाबेस में सारे डाटा को खंगालता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सब करने वाला शख्स का उस बूढ़ी औरत से कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिससे हमने $2 मिलियन चुराए थे। अब वो अपने कुछ साथियों को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर जाता है, जहां उसे एडम की मक्खियों की मशीन मिलती है, जिसको ये लोग शूट करके बर्बाद कर देते हैं। फिर ये सारे आदमी एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं और एडम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एडम पहले से ही वहां पर तैयार था। वो एक एक करके इन सबको मारता है और उन सबको मारने के बाद आखिर में वो उस आदमी को पकड़ लेता है जो इन सबको लेकर यहाँ आया था। वो उसकी उंगलियों को मशीन में डालकर काट देता है। कुछ देर बाद यहाँ वेरोना अपनी टीम के साथ आ जाती है और देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री धमाके में नष्ट हो गई है। वहां उसको एडम का एक आई कार्ड मिलता है जो यूनाइटेड डाटा ग्रुप का होता है। ये वही ग्रुप था जिससे एडम ने उस कॉल सेंटर की डिटेल निकाली थी। अगले सीन में एडम उस आदमी के साथ गाड़ी में होता है। गाड़ी में उसको छोड़कर बाहर जाता है। इतने टाइम में वो आदमी अपने बॉस डेरेक को कॉल करता है और उसको बताता है कि इस आदमी ने मेरी उंगलियां काट दी हैं। डेरेक पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है, क्या नाम है इसका? तो उसका आदमी बताता है मैं नहीं जानता, बस वो मक्खियों का काम करता है, शायद ये एक बी कीपर है। तभी एडम आता है और उसको एक गाड़ी के साथ बांधकर समुद्र में फेंक देता है। डेरेक अपने आदमी की चीख पुकार सुनकर घबरा जाता है और अब एडम फोन पर डेरेक से बात करता है। वो डेरेक से कहता है तू जो भी है मैं तुझे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। डेरेक जवाब देता है तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। एडम जवाब देता है वो तो तुमको मिलकर ही पता चलेगा। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और वहां से चला जाता है। डेरेक बहुत डर चुका होता है, इसलिए वो अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है और उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिस पर वो कहता है कि तुम कह रहे हो उस एक आदमी ने बिना हथियार के हमारे इतने सारे लोगों को मार डाला? जिस पे डेरेक कहता है हाँ। तब सिक्योरिटी हेड कहता है कि मैंने सालों FBI में काम किया है, लेकिन इस तरह के इंसान के बारे में मैंने सिर्फ मूवीज में ही सुना है, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत डेंजरस होगा। डेरेक बोलता है हाँ शायद होगा, लेकिन तुम्हें कैसे भी मेरी हिफाजत करनी है। सिक्योरिटी हेड कहता है ठीक है मैं ऐसा कर तो दूंगा, पर इस सब के बारे में मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी होगी। मैं तुम्हारे गलत कामों को एडजस्ट करते करते थक गया हूं, तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करते? डेरेक बोलता है वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, बस तुम अपना काम करो। वो आदमी बाहर जाता है और डेरेक की मॉम को कॉल करता है। डेरेक की मॉम सिक्योरिटी हेड से कहती है डेरेक बहुत डरा हुआ है, मैंने आज तक उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, और तुमने वादा किया था कि तुम उसका ध्यान रखोगे, तो क्या तुम अपना वादा निभाओगे? सिक्योरिटी हेड कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ। अब डेरेक का सिक्योरिटी हेड माफिया से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम अपने सबसे बेहतरीन किलर को भेज दो। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन किलर को दिया जाता है। अब जब एडम पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी एडम की गाड़ी को टक्कर मारती है,
इस गाड़ी में एडम को मारने के लिए भेजी गई किलर बैठी होती है। वो तुरंत बाहर निकलकर एडम की गाड़ी पर गोलियों की बारिश कर देती है, लेकिन एडम गाड़ी से निकल गया होता है। फिर वो किलर अपनी गाड़ी से मशीन गन निकालकर चारों तरफ गोली चलाने लगती है, लेकिन तभी एडम हमला करता है और उसे पीटता है और शहद का एक डिब्बा उस पर दे मारता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। किलर की पूरी बॉडी पर शहद गिर गया होता है, इसलिए एडम तुरंत उसको आग लगा देता है, जिससे वो जलकर मर जाती है। एडम इस किलर की भी एक उंगली काट लेता है और यहाँ से निकल जाता है, और हमेशा की तरह एडम के जाते ही यहाँ भी आग लग जाती है। अब डेरेक के सिक्योरिटी हेड को माफिया की साइड से कॉल आता है और वो बताते हैं कि उस आदमी ने हमारे बेहतरीन किलर को मार दिया है। ये खबर सुनकर सिक्योरिटी हेड हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, अब तुम खुद ही उससे निपटो। जब ये इन्फॉर्मेशन वो डेरेक को देता है तो डेरेक झल्लाकर कहता है कि ये भला तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा है। इस पर सिक्योरिटी हेड कहता है अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। अब तक वेरोना पुलिस टीम के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है, जहां एक गाड़ी में मशीन गन देखकर वेरोना अपने एक साथी से बोलती है कि इस तरह के हथियार लेकर शहर में कौन घूमता है, जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, इस बारे में हमें अपने सीनियर से बात करनी होगी। उधर डेरेक का सिक्योरिटी हेड बहुत सारे गुंडों को हायर करता है और इनका टारगेट होता है बस एडम। वो उन सबको बताता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर के साथ हुआ है, जिसमें तुमको उससे लड़ाई करके उसे खत्म करना है। साथ ही वो सबको एडम की पिक्चर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है। अब एडम एक ऑफिस में घुसता है, जिसका लॉक वो उन उंगलियों से ओपन कर लेता है जिसे उसने काटा था, यानी यही वजह थी कि वो लोगों की उंगलियां काटकर अपने पास इकट्ठा कर रहा था। अंदर घुसकर वो उन लोगों की और ज्यादा डिटेल निकालता है जिससे उस पर हमला किया था। इससे उसे उस कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है। इस कंपनी का नाम डैनफोर्थ होता है। अब एडम वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेरोना और उसका साथी अपने सीनियर FBI ऑफिसर से मिलते हैं। वेरोना उन्हें बताती है कि यहाँ एक आदमी ने अकेले ही एक पूरे कॉल सेंटर की कंपनी और उसके वर्कर्स को बर्बाद कर दिया है और कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। मुझे लगता है वो किसी कारण से कुछ कंपनी के पीछे लगा हुआ है और हमें उसे रोकने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत है। सीनियर ऑफिसर इसके लिए मान जाता है। अब हम एक कॉल सेंटर को देखते हैं जो कि डैनफोर्थ कंपनी की ही एक ब्रांच होती है। यहाँ भी ये लोग सभी लोगों के साथ स्कैम कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और ब्रांच हेड से कहता है कि हमें ये जगह खाली करना है क्योंकि यहाँ खतरा है, लेकिन ब्रांच का हेड बिल्कुल मना कर देता है और सिक्योरिटी ऑफिसर की बात डेरेक से करवाता है। डेरेक भी काम बंद नहीं करने को कहता है क्योंकि डेरेक की कंपनी इसी स्कैम के जरिए कई मिलियन डॉलर कमा रही थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका ये काम किसी भी कीमत पे रोके। अब सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रांच के बाहर पहरा देने पर राजी हो जाता है। अब ये सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी टीम के साथ ऑफिस के बाहर पहरा दे रहा होता है कि तभी एक और सिक्योरिटी टीम वहां आ जाती है जो कि पुलिस की साइड से आई होती है। वो टीम इस बिल्डिंग के बाहर कवर करने का डिसीजन लेती है। बिल्डिंग के बाहर ये ऑफिसर एडम को कैसे पहचानेंगे इसी बात पर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी खुद एडम उनके सामने आ जाता है और अपने बारे में उनको बता देता है। एडम को पहचानते ही वो सारे ऑफिसर्स चौंक जाते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए हमला करते हैं पर वो किसी के भी काबू में नहीं आता और सभी को मारने लगता है और इन सबको घायल और बेहोश करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर कॉल सेंटर में घुस जाता है। एडम अंदर जाते ही सबसे कहता है तुम लोगों के पास बस 2 मिनट का टाइम है, अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम सब के सब मारे जाओगे। तब ब्रांच का हेड चिल्लाकर कहता है कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसकी तो जॉब गई समझो। लेकिन तभी ऑफिस में सिक्योरिटी वाले घुस जाते हैं और एडम को मारने के लिए गोली चलाने लगते हैं। सारे ऑफिस एम्प्लॉई यहाँ वहां भागने लगते हैं। एडम एक एक करके सारे सिक्योरिटी वालों को बेहोश कर देता है और फिर वो ब्रांच के हेड को पकड़कर बोलता है तुमने बहुत सारे पैसे बना लिए, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। इस पर वो आदमी एडम को कुछ भी नहीं बताता है। एडम उसकी काफी धुलाई करता है, फिर उसे उस बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इस भली लेडी के साथ भी स्कैम किया जिससे इसने अपनी जान ले ली, और अब अगर तुमने नहीं बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। वो आदमी समझ जाता है कि अगर इसे बॉस का नाम बताया तो बॉस मुझे मार देगा और नहीं बताया तो ये अभी मुझे मार देगा, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक तस्वीर दिखा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो एडम को कंप्यूटर में डेरेक की तस्वीर दिखा देता है और बताता है कि वो बहुत खतरनाक है। तब एडम बोलता है कि अक्सर शहद निकालने के दौरान हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है लेकिन मैं उसे भी कभी नहीं छोड़ता। तभी यहाँ वेरोना पुलिस की टीम लेकर आ जाती है, जिन्हें देखकर एडम साइड में जाकर छुप जाता है और वहीं से वेरोना को बताता है कि यही तुम्हारी मॉम की मौत के जिम्मेदार हैं,
लेकिन वेरोना उसे सरेंडर करने को कहती है, जिस पर एडम वहां से भाग जाता है। आगे उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है, पर एडम उससे बच जाता है और बिना उसको नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है और FBI वाले इस पूरी जगह को छानबीन के लिए अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ डेरेक के सिक्योरिटी हेड को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो डेरेक को कहता है कि अब तुम्हें सारी बात तुम्हारी मॉम को बतानी होगी, क्योंकि तुम्हारी कंपनी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एंड फाइनली अब डेरेक अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि मॉम, मेरी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसकी मॉम कहती, अच्छा ठीक है, तुम मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं सब संभाल लूंगी। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि डेरेक की मॉम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अमेरिका की प्रेसिडेंट है। दूसरी ओर वेरोना अपने साथी ऑफिसर से बात करती है और सारी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को बताने का डिसीजन लेती है। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर को केस की डिटेल देती है कि इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे एडम है। वो उन सारी कंपनीज को मिटा रहा है जो लोगों के साथ स्कैम करती है और इन कंपनीज का कनेक्शन डेनफोर्थ नाम की कंपनी के साथ है, जिसको डेरेक चलाता है, जो कि प्रेसिडेंट का बेटा है। और अब एडम डेरेक को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन सभी कंपनीज को वही चला रहा है। सभी स्कैम कंपनी के पीछे डेरेक की कंपनी डेनफोर्थ ही है। आगे वो बताती है कि डेरेक की मॉम उसके गलत कामों में उसका साथ तो देती है, पर वो ये नहीं जानती कि उनका बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूटता है। दरअसल डेनफोर्थ का सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके जरिए वो बूढ़े लोगों का पता लगाकर उनके सारे पैसे लूट लेते हैं। सीनियर ऑफिसर इनसे पूछता है कि ये सारी बातें किस किस को पता है। वेरोना बताती है कि ये सारी जानकारी अभी तक हम 3 लोगों के बीच में है। तब FBI ऑफिसर कहता है, ठीक है, ये जानकारी अभी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सीनियर ऑफिसर कहता है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले लो और उसको रोकने की तैयारी करो। अगले दिन वेरोना और उसका साथी प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी को संभालने में लग जाते हैं। डेरेक का सिक्योरिटी हेड स्पेशल सिक्योरिटी के लिए एक खास किलर को डेरेक के पास रखता है। अब डेरेक की मॉम भी वहां आ जाती है और पूरे घर के बाहर स्पेशल हाई सिक्योरिटी फोर्स लगा दी जाती है, जो किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दे रही होती है। लेकिन एडम यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्स को चकमा दे देता है और कैंपस के अंदर चला जाता है। पर वेरोना और डेरेक के सिक्योरिटी हेड की नजर एडम पर पड़ जाती है। वो सारे के सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं और फाइनली उसको पकड़ लेते हैं और किलर एडम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां पर ब्लास्ट करके बच जाता है। इस बीच डेरेक की मॉम उससे पूछती है, बताओ तुमने क्या किया है और ये आदमी कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ FBI का सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। वो इन दोनों को बताता है कि आपकी कंपनी डेनफोर्थ की एसोसिएट कंपनी लोगों के साथ स्कैम करके पैसा लूट रही है। ये सुनकर डेरेक की मॉम काफी चौंक जाती हैं और अपने बेटे से पूछती हैं, बताओ डेरेक, तो ये बात सच है कि वो लूट के पैसे ही है जिसने तुम मेरे कैंपेन की फंडिंग करते हो। इस पर डेरेक कहता है, हाँ ये सच है, ये सब स्कैम फ्रॉड हमारी कंपनी ही करवाती है। आगे वो बताता है कि मॉम, आप जो हर बार कैंपेन के लिए फंडिंग मांगती हो उसे मैं कहां से पूरा करता हूं, यहीं से स्कैम करके, और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, तुमने बहुत गलत किया, मैं देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेसिडेंट बनी थी, ना कि इसलिए कि तुम ये गलत काम करो और लोगों को लूटो। आगे वो कहती है कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा, हम लोगों के स्कैम का पैसा लोगों को वापस कर देंगे और तुम उनसे माफी मांगोगे। इसके बाद मेरा जो भी अंजाम होगा वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। डेरेक कहता है, मॉम मैं ये कभी नहीं करूंगा। वहीं एडम ऑफिसर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। तभी वो किलर एडम के सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है, जिसे स्पेशली एडम को मारने के लिए ही बुलाया गया होता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। किलर एडम पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी एडम को उसकी एक कमजोरी का पता चल जाता है कि उसकी एक टांग नकली है। वो उसी का फायदा उठाता है और उसको खत्म कर देता है। और फाइनली अब वो उस कमरे के गेट पर आ जाता है जिसके अंदर डेरेक और उसकी मॉम होते हैं। यहाँ डेरेक का सिक्योरिटी हेड पहले से ही प्रेजेंट था। वो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। इस पर एडम कहता है कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, और फिर एडम उसका हाथ तोड़ देता है। वहीं रूम के अंदर डेरेक बहुत डर जाता है, इसलिए घबराहट में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो FBI ऑफिसर को गोली मार देता है और तभी ब्लास्ट के साथ एडम कमरे में इंटर हो जाता है।
डेरेक जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को पकड़कर गन पॉइंट पर रख लेता है। रूम में वेरोना अपने साथी के साथ आ जाती है और एडम को रुकने के लिए कहती है, पर एडम डेरेक के सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है और पास की विंडो से बाहर कूद जाता है। एडम वेरोना के निशाने पर होता है। एडम भी उसे देखता है, लेकिन वेरोना उसे यहां से जाने देती है क्योंकि उसने जो भी किया था वो लोगों की मदद के लिए ही किया था। डेरेक की मॉम डेरेक की डेड बॉडी को देखकर रो रही होती है, तभी सिक्योरिटी फोर्स उसे रूम से बाहर ले जाती है। अब एडम यहां से बीच पर भाग जाता है जहां पहले से ही उसने स्विमिंग सूट छुपाया हुआ था। वो उसे पहनता है और पानी के रास्ते गायब हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।